वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आज सम इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला को जो पढ़ रहे थे वन बाय वन देख रहा था आपने 20 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पिछले लेक्चर्स तक हमने फिनिश किया। आज हम लोग और भी उससे इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को देखते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक के साथ सम इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला। कंटिन्यूड है ये अभी कंटिन्यूड चल रहा है। कॉपी कलम साथ में सम इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला चल रहा है। देखिए हम वन बाय वन बात करते हैं हम लोग। आज 21 नंबर पर आते हैं, एकदम कंटिन्यूड पार्ट है। देखिए एंगल याद होगा, एंगल फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ऐसा हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। फिजिकल क्वांटिटी का 3 टाइप, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में जाकर एंगल आया था और हमने परिभाषा लिखाया था डायमेंशन का। द पावर्स टू व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड डायमेंशन। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी को ही पावर से रेज करेंगे तब जाकर डायमेंशन होगा। तो ये चूँकि फंडामेंटल क्वांटिटी का टर्म है ही नहीं, इसलिए नो डायमेंशन। इसलिए एंगल का क्या होगा? नो डायमेंशन। ध्यान रखेंगे, नो डायमेंशन। लेकिन ये चूँकि हेल्प करता है फंडामेंटल क्वांटिटी को, इसलिए एसआई यूनिट इसका रेडियन। जनरल रूप में हम लोग एसआई यूनिट रेडियन फिजिक्स में यूज करते हैं। अलग बात है मैथमेटिक्स में एंगल को हम लोग डिग्री में भी लिखते हैं। तो इस तरह एंगल का नो डायमेंशन और यूनिट होगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा मत सोचिएगा नहीं है डायमेंशन तो इम्पोर्टेंट नहीं, और इम्पोर्टेंट हो गया। ये कहता है कि ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशन ना हो, यूनिट हो। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बट यूनिट उसके पास है तो एंगल आ गया। डायमेंशन नहीं है, यूनिट है, इसलिए वेरी गुड। ध्यान रखेंगे 22 एंगुलर वेलोसिटी याद होगा, ओमेगा से लिखते हैं। ये स्मॉल ओमेगा है, ध्यान रखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। और ये होता है एंगल बाय टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना एंगल डिस्क्राइब करेगा, सर्कुलर पाथ पर बॉडी घूमती है सर्कुलर मोशन में, तो पर यूनिट टाइम में जितना बॉडी एंगल डिस्क्राइब करेगा उसके सेंटर पर, उसी को बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगल बाय टाइम। इसका डायमेंशन आप जानते हैं पहले से। एंगल का भी अभी लिखे हम लोग नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। और टाइम का हमने क्या लिखा? टी। तो कितना आराम से आप लिख सकते हैं t-1। आपको डिस्टर्ब करने के लिए कंपटीशन एग्जाम में m0 l0 t-1 लिख दे तो डिस्टर्ब नहीं होइएगा। इसलिए कि मैं पहले बता चुका हूँ जिस क्वांटिटी का नहीं है उल्लेख, उसके पावर में 0 0 रहेगा। इसका अर्थ हो गया इसका कोई मीनिंग नहीं है, यानी 1 1 हो गया। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी t-1। लेकिन यूनिट लिखते समय सावधानी बरतेंगे, इसलिए कि देखिए t-1 है तो लोग पर सेकंड लिख देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एंगल का आपने लिखा है रेडियन, तो एंगल का लिखा है रेडियन और टाइम का होता है सेकंड, तो इसका यूनिट क्या बन गया? रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, याद रहेगा। अब आइए 23 एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम लोग अल्फा से लिखते हैं। कहता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम दैट इज एक्सेलरेशन, लेकिन एंगुलर लगा हुआ है तो हम लोग क्या लगा देंगे? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। क्लियर हो गया? डायमेंशनल फार्मूला भी इसका क्लियर कि एंगुलर वेलोसिटी में चेंज का मतलब क्या? एंगुलर वेलोसिटी, और बाय टाइम है तो टाइम से डिवाइड हो जाएगा। यानी इसका अर्थ हो गया इसका डायमेंशन एकदम क्लियर। देखिए फार्मूला आपको आना चाहिए, रिवीजन एट ए ग्लांस है। कुछ आप जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। यहाँ एक परिचय सा लेना है, इंट्रोडक्टरी नोट्स बन रहा है, फिर इनसाइड हम लोग इसका डिटेल स्टडी करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। तो एंगुलर वेलोसिटी देखिए t-1 और डिवाइडेड बाय टाइम का हो गया t, तो देखिए आ गया t-2। यानी इसका क्लियर हो गया m0 l0 t-2। एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट अभी अभी बताए हम, रेडियन पर सेकेंड, और सेकेंड नीचे में टाइम है,
देखिए क्लियर हो गया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, एकदम क्लियर जा रहा है। देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन निकल गया। अब हम लोग आते हैं नंबर 24। देखिए टॉर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग ग्रीन सिग्नल दे दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए स्टार लगा दिए ग्रीन से। टॉर्क, टॉर्क होता है बल आघूर्ण, घुमाने की प्रवृत्ति। फोर्स लगाएंगे, अब बॉडी को रोटेट कराएंगे। गांव में देखते होंगे, अब तक समझ पलट गया, एडवांस हो गए, साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, मेहनत से लोग भाग रहे हैं, बीमारियों का खजाना ले रहे हैं। गांव में पहले जाता होता था, जिसमें हम लोग गेहूं को, चावल को छठ पर्व के अवसर पर देखते होइएगा पिसाई कुटाई चलता होगा। तो इस तरह का एक डंटा लगा रहता है, देखिए मुट्ठा, बल लगाते हैं और ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ये टॉर्क है। इसका क्या मतलब, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या हम लोग कह सकते हैं टॉर्क बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन। तो देखिए हम लोग लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन। इसका मतलब आई इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एंगुलर एक्सीलरेशन देखिए यहाँ लिखा हुआ है अल्फा। अब देखिए ये टाउ का साइन हो गया, तो ये फार्मूला भी बन गया आपके पास। अब देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला। देखिए डायमेंशन लिखा हो या डायमेंशनल फार्मूला, सबको डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे। अब देखिए आई का पढ़ाए थे पिछला क्लास में, L2, और अल्फा अभी सामने लिखा हुआ है T-2, तो क्लियर हो गया ML2 T-2, क्लियर। तो इस तरह डायमेंशनल फार्मूला निकल गया, यूनिट आपके सामने हो जाएगा। आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर और अल्फा का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह हम लोग इसका यूनिट देखते हैं। अब इस बगल में देखिए ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और इसका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये T-2 पर सेकेंड स्क्वायर सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि अल्फा यहाँ से लेंगे हम, और अल्फा का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क। लेकिन टॉर्क का व्यापक उपयोग मैथमेटिकली हम लोग यहाँ जो सवाल बनाते हैं न्यूमेरिकल, उसमें एक अलग फार्मूला आता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखते हैं उस पर भी डायमेंशन सेम आएगा, उस पर भी यूनिट सेम आएगा, तब ना मजा है। देखिए अब यहाँ अब हम लोग आते हैं 25। एंगुलर मोमेंटम, इसको हम लोग L से लिखते हैं। देखिए एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पढ़े थे, मास इंटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम है आई इंटू ओमेगा। देखिए आई इंटू ओमेगा, इसका आई का पूरा नाम क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गुने एंगुलर वेलोसिटी। देखिए पूरा बात लिख दिए हम, एंगुलर वेलोसिटी, डायमेंशन भर दीजिए, डायमेंशनल फार्मूला, आई का ML2, ओमेगा का T-1, तो ML2 T-1 आ गया। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। इसका ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या हो गया, kg मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड। ध्यान देंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चूँकि अभी आप टॉर्क पढ़े थे तो ध्यान दीजिएगा, यही साइड में थोड़ा सा मैं लिख देना उचित समझता हूँ, NOT नोट करके। जो 24 में आपने देखा था टॉर्क अभी अभी, तो इसका होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अनदर। ये काम आता है आपको मैथमेटिकल बनाने में, परपेंडिकुलर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका टॉर्क के लिए मैं लिख रहा हूँ। देखिए F इंटू R, ये हो गया टॉर्क। अब इसका डायमेंशन भरते हैं हम लोग, सेम आना चाहिए अभी जो आप बनाए थे। देखिए फोर्स का पीछे लिख चुके हैं ML-T-2, R का L, देखिए आ गया ना ML2 T-2,
यही कारण है कि इसका ऐसा यूनिट टॉर्क का न्यूमेरिकल में देखिएगा न्यूटन मीटर मिलेगा। इसका ये मतलब फोर्स का न्यूटन, आर का मीटर, इसलिए ये न्यूटन मीटर मिलेगा। ध्यान रखेंगे टॉर्क का, ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये न्यूमेरिकल बनाने में काम आए। हम लोग यहाँ बढ़ रहे थे तो एंगुलर मोमेंटम आ गया क्लियर। अब आते हैं 26 फ्रीक्वेंसी। नाम सुने होंगे 9th क्लास में, साउंड चैप्टर था लास्ट में। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, इसको हम लोग एन और एफ और न्यू, इसको न्यू बोलते हैं। देखिए यहाँ लिख देते हैं हम, ये न्यू के नाम से जाना जाता है, न्यू, और एक म्यू भी होता है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी ये होता है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। अब हो गया इसका कितना आराम से डायमेंशन, 1 का तो नंबर है, नो डायमेंशन। हमेशा याद रखिएगा नंबर हैज नो डायमेंशन, नंबर हैज नो डायमेंशन। टाइम पीरियड t -1, ऐसा यूनिट क्या हो गया पर सेकेंड, और इसी को बोलते हैं हर्ट्ज, HZ। 1 किलो हर्ट्ज 10⁻³ हर्ट्ज। ध्यान रखेंगे इसको। तो ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। 27 पर देखिए टू मच इंपॉर्टेंट, इसलिए 3 स्टार। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कैपिटल G लिखते हैं, ध्यान देंगे कैपिटल G है ये। पढ़े थे आप 9th क्लास में ग्रेविटेशन, G = F × d² डिवाइडेड बाई m1 × m2। देखिए फॉर्मूला तैयार। F क्या है, फोर्स है, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज है, m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, और m2 है मास ऑफ सेकेंड बॉडी। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसका आप डायमेंशन फार्मूला भर सकते हैं। देखिए डायमेंशनल फार्मूला G का निकल गया, ml t-2, डिस्टेंस का L2 और मास का m2। ले चलिए ऊपर इसको, तो m-1 L3 t-2। वेरी इंपॉर्टेंट, याद होगा 2004 के CBSE मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पहले पूछा करता था मेडिकल और इंजीनियरिंग में। तो ये इंपॉर्टेंट है, m-1 L3 t-2। अब देखिए इसका यूनिट भरते हैं हम, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट। देखिए पर केजी, मीटर क्यूब और पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्ट इसको हम लोग बैठा सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू पर केजी स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई करके, -2 + 1 -1, 2 मीटर 1 मीटर 3 मीटर और -2 तो -2। क्लियर हो गया। इतना दूर को तो आप न्यूटन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही यूनिट होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। इसका वैल्यू याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ G 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और ये वैल्यू कहीं नहीं बदलता है और कभी नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये, यूनिवर्सल कांस्टेंट को ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं यार। इसका वैल्यू कहीं नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। और याद रखिएगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। इसलिए टू मच इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब हम लोग 28 को देखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये सब अंदर में पढ़ना है आपको। ग्रेविटेशन एक चैप्टर ही आएगा बहुत बड़ा, पूरे ब्रह्मांड के बारे में उसमें स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी -Gm/r होगा। देखिए ध्यान से, जब V = -Gm/r यूज करेंगे हम लोग, तो देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं हम। डायमेंशनल फार्मूला, माइनस साइन से यहाँ कोई डायमेंशन को लेना देना नहीं है। साइन प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, क्वांटिटी का डायमेंशन होता है, इसलिए क्वांटिटी का लिखते हैं। जी का भी अभी लिखे आप,
m-1 L3 T-2 मास का m और r डिस्टेंस है इसीलिए l। फाइनल कर लीजिए। देखिए m से m कैंसिल हो गया तो m 0 हो गया। ध्यान से देखिए -1 + 1 0, L3 और L से ये कैंसिल हो गया तो L2 और T-2 हो गया। तो ये हो गया आपका, देखिए ध्यान से, यहाँ से एक L से एक L कैंसिल, L2 T-2, ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर? ऐसा यूनिट भी बैठा सकते हैं आप। देखिए L का मीटर स्क्वायर और यहाँ हो गया पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका क्लियर हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब आते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। 29 ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी में आते हैं हम लोग। ये होता है Gm/r²। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को आज यदि हम लिख दें तो इसको हम लिखेंगे Gm/r²। क्लियर? अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फार्मूला जी का तो अभी अभी लिखे m-1 L3 T-2 मल्टीप्लाइड बाय मास का m और r का डिस्टेंस है इसलिए L2। फाइनल क्या हो गया? m-1 + 1 कैंसिल तो m0, L2 से L2 कैंसिल तो L और T-2। देखिए क्लियर हो गया। तो ये आपका ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हो गया। तो ध्यान रखेंगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब लास्ट लिखते हैं हम लोग आज 29 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको छोटा जी से लिखते हैं, स्मॉल जी। और अभी अभी देखे थे कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये जो है स्मॉल जी है तो इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे इनसाइड चैप्टर में, देखिएगा Gm/r²। जहाँ G क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M क्या है मास, R क्या है रेडियस ऑफ अर्थ। ध्यान रखेंगे आप, M है मास ऑफ अर्थ और R है रेडियस ऑफ अर्थ और G तो पहले लिख चुके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया जाए। डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल J m-1 L3 T-2 और मास का m और r का डिस्टेंस है L2। देखिए -1 और m कैंसिल हो गया तो m0, 2L से 1L कैंसिल L और ये भी हो गया T-2। ध्यान दीजिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद होगा NOT नोट लिख देते हैं। द वैल्यू ऑफ J, याद है ये सब आपको। स्मॉल g का वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्लास वर्क जब करेंगे तो 9.8 को हम लोग 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्यों? इसलिए कि इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता है, ये प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। तो एक अलग से पढ़ाएंगे हम वेरिएशन ऑफ जी इन डिफरेंट केसेज। इस तरह आपने देखा कि 30th तक आपका डायमेंशनल फार्मूला समाप्त हो गया। अब हम लोग एक ले लेते हैं 31 में स्ट्रेस। आजकल बड़ा लोग स्ट्रेस लेता है छोटी छोटी बातों पर, तो हम लोग स्ट्रेस न लें, इसको ध्यान रखें। ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कोई भी हो, रीस्टोरिंग हो या फोर्स हो, डायमेंशन सेम होगा। तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का क्या हो गया ml T-2, एरिया का L2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 तो बच गया 1, ml-1 और T-2। ध्यान रखेंगे इसको। देखिए 2 में 1 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, ऊपर जाएगा -1। तो स्ट्रेस का डायमेंशन क्लियर हो गया। देखिए SI यूनिट यहीं से उठा लेते हैं। फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर,
स्क्वायर, इसलिए नीचे से ऊपर जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि इससे का सीजीएस यूनिट रहेगा, क्योंकि सीजीएस यूनिट भी यूज में आते हैं इसमें, न्यूटन का डाइन और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम लोगों ने स्ट्रेस का देख लिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, डायमेंशनल फार्मूला निकल गया फोर्स बाय एरिया और आराम से निकल गया। ध्यान रखेंगे स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए एरिया कम होगा और स्ट्रेस ज़्यादा होगा। आपके पीछे वाले भाग का देखे होंगे मस्तिष्क का, इतना बड़ा चिप लगा, इतना बड़ा एरिया, तो इतना ही बड़ा एरिया है तो कम एरिया है, इसलिए स्ट्रेस क्या हो जाता है, ज़्यादा। इसलिए ध्यान रखेंगे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है भाई, एकदम स्ट्रेस फ्री रहो। और हम लोग फिर अगली कड़ी में लगातार मिलते रहेंगे, टू बी कंटिन्यूड। तब तक आपसे लेते हैं सुविधा, आप भी तब तक अपना रखें ख्याल। टेक योर सेल्फ, सबा खैर।